हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की अगर हम लोग बात करें, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियली ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर हम लोग खबर की बात करें दोस्तों, तो भारत सरकार की ओर से खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। मतलब सरकारी कंपनी से रिलेटेड ये खबर देखने को मिल चुकी है। तो कौन से सेक्टर से रिलेटेड है दोस्तों? तो डिफेंस सेक्टर के बारे में। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक ज़बरदस्त खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड वो खबर एग्जैक्टली है क्या? तो दोस्तों वो है ऑफर फॉर सेल। यस, ओएफएस की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ओएफएस क्या होता है आप सभी लोगों को पता ही है। जहाँ पे कंपनी के प्रमोटर, अभी इस केस में हम लोग सरकारी कंपनी की बात करें, मतलब खुद सरकार अपने कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स यहाँ पे कल बेचेगी। ठीक है, मतलब बेचने के लिए रेडी करेगी, कल परसों चलता रहेगा। ठीक है, पहले इंस्टीट्यूशनल नॉन रिटेल के लिए, फिर उसके बाद रिटेल के लिए। बेसिकली क्या है, ओएफएस हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी की बात हो रही है दोस्तों? तो बात हो रही है कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड। कोचिन शिपयार्ड की अगर हम लोग बात करें, तो कल यहाँ पे ओएफएस ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि सरकार यहाँ पे कितना स्टेक बेचने वाले हैं। अप टू 5% तक स्टॉक यहाँ पे वो क्या करने वाले, अपना बेचने वाले वाया ऑफर फॉर सेल। आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है भाई, प्राइस क्या है? तो फ्लोर प्राइस आप देख सकते हो दोस्तों 1540 पर शेयर, 1540। एंड अभी शेयर कितने पे चल रहा है? 1673। 1540 1673। अगर हम लोग इसको माइनस करके देख ले, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया, 7 में से 4 चला गया, 3, मतलब कैलकुलेट अगर मैं करके देख लूँ एंड डिवाइड बाय सेम 1673 इंटू 100, मोटा मोटी 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 8% का डिस्काउंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। कितना? 8% का। 8% सस्ता मिलने वाला है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा अभी डिटेल में जानने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 5% कोचिन शिपयार्ड ओएफएस यहाँ पे करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 2 days इशू विल ओपन ऑन वेनसडे, मतलब कल, फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, नॉन रिटेल मतलब इंस्टीट्यूशंस की बात यहाँ पे हो रही है पहले 2 दिन के हिसाब से। ठीक है, तो एक पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, द बेस इशू कंप्राइजेज द सेल ऑफ 2.5% इक्विटी स्टेक विच इज रिप्रेजेंटेटिंग ऑलमोस्ट 65,77,000 शेयर्स। ठीक है, विथ ग्रीन शू ऑप्शन की भी बात है 2.5% के आसपास। ठीक है, मतलब अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो एक्स्ट्रा और शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर्स यहाँ पे बेच सकते हैं। ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्राइस को भी कभी कभी सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। सेम एचएल में भी हुआ था। ग्रीन शू ऑप्शन की बात करते हो, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज ग्रीन शू ऑप्शन फॉर द एचएल ओएफएस। क्यों? जबरदस्त रिस्पॉन्स आया था, रोबस्ट रिस्पॉन्स आया था, तो उन्होंने बोला लो और एक्स्ट्रा शेयर्स लो करके। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, एकदम ओवर डिमांड, ओवर सब्सक्रिप्शन अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए ये ग्रीन शू ऑप्शंस वो लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, व्हाट अबाउट रिटेल इन्वेस्टर? द ओएफएस विल ओपन फॉर द रिटेल इन्वेस्टर एंड एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी ऑन थर्सडे। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कल आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, थर्सडे के दिन की अगर हम लोग बात करें, मतलब गुरुवार के दिन, तब रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओएफएस की विंडो यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। जहाँ पे ये जो कंपनी है, कौन सी, कोचिन शिपयार्ड, उसके शेयर्स आप लोगों को 1540 के भाव पे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये देखो आगे ही मिल गया, यहाँ पे आर्टिकल में कैलकुलेट करके बोला है कितना, 8% का डिस्काउंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है? आज की क्लोजिंग प्राइस कितनी है? 1673। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 8% का डिस्काउंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये ज़बरदस्त खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो कल के दिन कोचिन शिपयार्ड कैसे रिएक्ट करेगा वो एक देखने वाली बात है। अभी 8% का डिस्काउंट यहाँ पे है, तो यूजुअली मार्केट क्या कर लेता है, यूजुअली, ठीक है, शेयर बाजार की कोई गारंटी नहीं होती, आप सभी लोगों को पता ही है। यूजुअली मार्केट क्या करता है, यस, उसी प्राइस के आसपास खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब 1540। अभी कंपनी के प्रमोटर ही कह रहे हैं कि भाई 1540 पे हम आपको शेयर्स देना चाहते हैं। यहाँ पे प्रॉपरली वैल्यूएशन निकाला जाता है। खरीदने वाले भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ऐसे अरे गरे भाव पे नहीं खरीदेंगे, वो प्रॉपरली भाव पे खरीदेंगे। बट चलिए ठीक है, हम कह सकते हैं जब स्टॉक इतना ज़बरदस्त यहाँ पे भागा है, 533% की रिटर्न्स इतने शॉर्ट पीरियड स्पैम में, नो डाउट ऊपर से अगर देखा गया तो ऑलरेडी कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे गिरी है और यहाँ पे वो कम, मतलब नीचे यहाँ पे ला रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये फिलहाल तो आप ऐसा कह सकते हो 1540 ये जो प्राइस है कंपनी की फेयर वैल्यू, आप इसको चाहो तो थोड़ा बहुत कह सकते हो। देखिए ये जो टर्म है फेयर वैल्यू, ये कोई फिक्स नहीं होती, हर किसी का अपना अपना फेयर वैल्यू अलग होता है। कोई बोल सकता है भाई मुझे तो लगता है कंपनी 1000 रुपये पे फेयर वैल्यू लगती है इसकी, इतना तो महंगा लगता है मुझे। ठीक है, अभी फिलहाल तो हम कह सकते हैं बड़े लोग यहाँ पे 1540 के भाव पे खरीदने के लिए रेडी है, जो कि फ्लोर प्राइस फिक्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब आप देख सकते हो ऑलरेडी स्टॉक
टॉप लेवल से ज़बरदस्त 40% डाउन है, स्टिल और डिस्काउंट पे ये डील हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं ज़बरदस्त तरीके का यहाँ पे हम लोग को गिरावट और देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब और 8% डाउन होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी एक मिस्टेक है जो कि अवॉइड करनी है, जो एक बिगिनर यूजुअली कर लेता है, कौन सा, कि सर यहाँ पे मतलब कुछ गड़बड़ है क्या। ठीक है, गड़बड़ मतलब मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ भाई, बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, आपकी मर्जी। बट यहाँ पे मतलब देखा कि इस हिसाब से बेच रहे हो और 8% का डिस्काउंट यहाँ पे खरीद रहे, तो देखो याद रखना दोस्तों, OFS प्रमोटर को लाना ही पड़ता है वो 75-25 का रेशो को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, सेबी के रूल होते हैं भाई, अगर आप यहाँ पे शेयर बाजार में लिस्ट हो जाते हो 3 साल के भीतर 75-25 वाला आपको रूल कंप्लाई करना ही पड़ेगा। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आया था ना, उनको भी करना पड़ेगा भविष्य में, हर किसी को करना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी डिले हो जाता है, सरकारी कंपनीज में तो बहुत डिले हो जाता है, एक्सेप्शंस भी रहते हैं, मल्टीपल एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि LIC को एक्सेप्शन दिया है भाई, आप 12 साल में करो ये चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली OFS है, मतलब सामने वाले खरीदने वाले भी यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये एक अधिकार होता है कंपनी का भाई, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं कि 25% तो एटलीस्ट पब्लिक में शेयर्स यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, उसी लिए ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। कल अगर आप अपनी भी कंपनी खड़ी करोगे, उसको पब्लिक में लेकर आओगे, तो आपको भी ये रूल को यहाँ पे फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में, तो जो कंपनी है आप सभी लोगों को पता ही है, शिप रिपेयरिंग में 43-44% की कमाई हो रही है। शिप बिल्डिंग की बात करें 37.8, मतलब रिपेयरिंग से ज़्यादा कमाती है, बिल्डिंग में कितना है 37-38%। बट भविष्य में बिल्डिंग मतलब शिप बनाने से रिलेटेड जो प्रॉफिट है कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो बढ़ सकता है। क्यों? अगर सरकार की ओर से इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट अगर हो गए, अभी बीच में मिले थे और अगर मिल गए, तो फिर यहाँ पे अच्छी कमाई होगी। एंड उसी के साथ साथ जैसे कि पता है जो चीज़ वो बनाता है उसका रिपेयरिंग भी वो करता है। HAL में भी हम लोगों ने देखा था कि हवाई जहाज वो बनाते हैं, हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उसका रिपेयर मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग भी वही करते हैं। तो वैसे ही सेम इस कंपनी का भी काम हम लोग को देखने को मिल जाता है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो 4,894 करोड़ के रिजर्व है। कर्जे की बात करें लॉन्ग टर्म तो 20 करोड़ का ही कर्जा है। शॉर्ट टर्म की बात करें, चलो कोई कर्जा यहाँ पे है नहीं। ठीक है, एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो लगभग 3,500 करोड़ से ज़्यादा का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करेंगे 44,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो कंपनी का देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और डिफेंस सेगमेंट में कंपनी काम यहाँ पे कर रही है। PNL की अगर हम लोग बात करें तो PNL आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का जो अर्निंग है 11, 12, 3, 12 इसी रेंज में देखने को मिला है। फिर 14, 18, 20, 17, 30, अभी 30 के रेंज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब क्या है कि कंपनी ऐसी चलती है, फिर रॉकेट होती है, फिर नीचे आती है, फिर रॉकेट बनती है। मतलब क्या है कि कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स अगर मिलते हैं तो जाके उसका फायदा कंपनी को यहाँ पे होता है। कंसिस्टेंट ऑर्डर मिलना भाई डिफेंस सेगमेंट में काफ़ी कम होता है भाई, क्योंकि आप बिजनेस के नेचर को समझोगे, अगर वेसल बनाना है भाई तो 5-5 हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते हैं एक वेसल बनाने से रिलेटेड, वो तो डेली तो नहीं मिलेगा भाई। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। आप जिस भी कंपनी में जाने का विचार कर रहे हो तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने जानबूझ के सारी चीज़ों को कवर किया है कि सर प्रमोटर आप देख सकते हो कि 75 के नीचे है। ठीक है, तो फिर भी OFS क्यों? तो मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, OFS मतलब ये नहीं है कि 75-25 कंपलसरी करना ही करना है करके, आप कभी भी कर सकते हो। मान लो अगर कल 60 प्रमोटर के पास है तो भी चाहे तो वो OFS लेकर आ सकते हैं। OFS मतलब प्रमोटर अपना बड़ा माल बेचना चाहते हैं, दैट्स इट। ठीक है, वो तो 75 के ऊपर रहेंगे तो 3 साल के भीतर भीतर करना है, ये तो कंपल्शन वाली बात हो गई। जैसे कि इसके पहले भी आप देख सकते हो, ठीक है, वो उन्होंने नीचे नीचे थोड़ा यहाँ पे कर लिया था, बट उसके बाद भी चाहे तो वो यहाँ पे बेच सकते हैं। इसके पहले भी आप मेरे पुराने OFS वाले वीडियो देख लेना। ऐसा काफ़ी लोगों को गलत फहमी है, उनको लगता है कि 75 प्लस ही रहेगा तो ही ऐसा होगा करके, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब प्रमोटर देखिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनको बड़ा माल बेचना होता है। अभी 65,77,000 शेयर्स को बेचना है, तो जस्ट इमेजिन करके देख लेना कि इतना बड़ा माल तो भाई ओपन मार्केट में तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ब्लॉक डील, बल्क डील, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं OFS, इसी के जरिए चलना यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें उसी के लिए यहाँ पे सेटअप करके यहाँ पे रखी हुई है। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि झटका मतलब क्या, शॉकिंग चीज़ यहाँ पे क्या है कि वैसे तो एक मेंटली प्रिपरेशन हम लोग करके रखते हैं कि भाई जिसका 75 प्लस चल रहा है, ठीक है, जैसे कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स 75 प्लस देखने को मिले, तो वहाँ पे उम्मीद रहती है कि भाई वहाँ पे यूजुअली तो आएगा, मतलब आना तो चाहिए करके। यहाँ पे अगर OFS आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत झटका लग जाता है, अरे भाई ऑलरेडी 75 है करके। ठीक है, वैसे तो उनका अधिकार है, वो उसके बाद चाहे तो और भी ला सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता करके, बट ये एक पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड फाइनली आपको वो सीखने को भी यहाँ पे मिल गया। देन बात करेंगे दोस्तों कोचिन शिपयार्ड की ही, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विक्रांत जो शिप थी वो भी कोचिन शिपयार्ड ने ही यहाँ पे बनाई थी। ठीक है,
देन अगर हम लोग बात करेंगे तो आईएनएस चीफ ने ये भी बोला था, इंडियन नेवल चीफ ने, एडमिरल की अगर हम लोग बात करें मिस्टर हरि आर कुमार जी, ठीक है, ये कब है 2023 की बात है कि ये एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्वदेश यहाँ पे देने वाले करके, तो कोचिन शिपयार्ड का ही चांसेस उसमें ज़्यादा नजर आता है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। 1 फेब इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्यों? क्योंकि डिफेंस बजट ये इन कंपनीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने काफ़ी बार कहा है कि एटलीस्ट हमारा डिफेंस का बजट $100 बिलियन का तो होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। अगर डिफेंस बजट कम रहेगा तो इन कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट होती रहेगी, क्योंकि डिफेंस बजट बढ़ना ही एक संकेत होता है कि इन कंपनीज को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल सकते करके, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। रिस्की पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सरकारी कंपनी है तो ये पता यहाँ पे होना चाहिए। सरकारी कंपनी में प्रॉब्लम क्या होता है कि डिसीजंस कभी डिले हो जाते हैं, पहले हाँ बोल के फिर ना बोल देते हैं, ठीक है। अभी जो 75 के ऊपर है वहाँ पे ओएफएस अभी तक आया नहीं, जो 75 के नीचे है वहाँ पे ओएफएस देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। आईआरसीटीसी बेस्ट एग्जाम्पल है, पहले उन्होंने डिसीजन क्या लिया और बाद में कैसे यहाँ पे बदल दिया करके, तो ये चीज़ें होती है। कंपटीशन यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। रिस्की की बात करें तो गार्डन शिप बिल्डर्स, देन माजगांव शिप बिल्डर्स की बात करें, ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड ये जो शिप से रिलेटेड काम करता है, ये बाकी कंपनी भी क्या करती है, जहाज बनाती है, ठीक है। अभी माजगांव शिप बिल्डर को एडवांटेज क्या है, वो सबमरीन में काम करती है, तो सबमरीन से रिलेटेड बाकी कंपनियां उतना बड़ा काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये कंपटीशन वाला पॉइंट भी कोचिन शिपयार्ड में हम लोग को देखने को मिल जाता है। मैं ये जस्ट इसीलिए कवर कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। सो समरी के फॉर्म में इतना ही कहना चाहूँगा, कोचिन शिपयार्ड में हम लोग को कल से ओएफएस देखने को यहाँ पे मिलने वाला है 8%, मतलब टॉप से 40% गिरा हुआ है और 8% डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर से ऑलरेडी 75-25 वाला रूल कंप्लाई था, ठीक है, उसके बावजूद यहाँ पे ओएफएस सरकार इसी कंपनी में यहाँ पे लाना चाह रहा है, तो ये डबल झटके हम लोग को भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। अप्लाई करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी, आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो आप उस हिसाब से स्टडी कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।